हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बीमा के इंश्योरेंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बीमा का क्या अर्थ होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली थी और उससे संबंधित जो कीवर्ड्स थे, पॉलिसी क्या होती है, इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है, ये सारी चीजों की भी बात कर ली थी पिछले वीडियो में। अब चलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत बीमा आया था। बीमा के अंतर्गत जो बीमा है उसका आधारभूत सिद्धांत क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और एम्फेसाइज करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। और फिर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बीमा करने से संबंधित उनको समझेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, सारे डिस्कस नहीं हो पाएंगे तो अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बाकी बीमा के क्या क्या काम होते हैं, के फंक्शंस क्या क्या, उसको भी देखते हैं। तो चलिए पहले चीज आ जाती है कि आधारभूत सिद्धांत क्या है। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वही सारी चीज है। इस बात में एक व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संगठन, ठीक है, कोई एक इंसान है या फिर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, संभावित अनिश्चित हानि, संभावित हो सकती है, अनिश्चित है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हो, ऐसी कोई लॉस है, उसकी भारी राशि के बदले, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना, तो उसके बदले क्या करते हैं, एक निश्चित राशि खर्च करता है। मैं बोलता हूं कि भैया मुझसे हर महीने का, हर साल का 1000 रुपए ले लो, लेकिन अचानक से आ जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि मान लीजिए मेरे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें मेरा इतना हॉस्पिटल का बिल आ जाएगा, तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा क्या करता हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, और इंडिया में मेडिक्लेम नाम से ही चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आप पहले से कुछ खर्चा जो है वो दे देते हो, प्रीमियम भर देते हो कि इससे चलो शांति रहेगी, थोड़ा खर्चा हो रहा है होने दो। अचानक से बड़ा खर्चा आ गया, संभावना है, क्या है, संभावित, ठीक है, अनिश्चित है, हानि बहुत बड़ी हो सकती है, उसकी भारी राशि हो सकती है, ठीक है, तो उसके बदले क्या कर देते हो आप, एक निश्चित राशि खर्च कर देते हो, आप पहले से प्रीमियम भर देते हो। यही हमारा बेसिक फंडामेंटल बात है, वो यही है। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से बीमा को संभावित हानि के जोखिम को समता के आधार पर एक सामान्य फीस के बदले एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ, हस्तांतरित किस चीज को कर रहे हैं, जोखिम को। किसको हस्तांतरित कर रहे हैं, जोखिम को। रिस्क मेरा है, मेरा रिस्क है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे बहुत सारे पैसे का भुगतान करना पड़ सकता है किसी हॉस्पिटल में, और इलाज तो कराना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो जोखिम है मैंने दूसरे को बोल दिया कि नहीं तुम पैसे देना। तो बोलती है कंपनी की ठीक है मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम ऐसा करो कि मुझे हर साल या हर महीने या किसी भी पीरियोडिक टाइम पीरियड में आप मुझे इतना पैसा देते रहो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं देता रहूंगा। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आप मेरा हेल्थ का जो भी खर्चा आएगा वो आप देखोगे। अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती है, कई बार किस तरह के खर्चे को देखते हैं, किस तरह को नहीं देखते हैं, वो डिटेल में हम लोग हो जाएगा, बट फंडामेंटल चीज यही है। तो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जोखिम को हस्तांतरित किया जा रहा है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, पिछली घटनाओं के विश्लेषण से जो हमारी कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि यार इस समाज में कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कितने पैसे का खर्चा आ रहा है, तो वो वहां से एक आइडिया लगाती है और उसी हिसाब से प्रीमियम बना रही होती हैं। और यहाँ पर सरकार भी काफी निगरानी करती है। सरकार ये कहती है कि ऐसा तो ना हो कि आप जो भी जनता उसका शोषण करने लग जाओ। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज बहुत पैसे कमाती हैं, फर्जीवाड़ा करके भी, है ना, करप्शन का बहुत स्कोप हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, काफी हद तक मॉडल्स ऐसा बता रहे हैं कि इतने ज्यादा लोगों को हानि नहीं होने वाली और आपने बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट किया, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, खासतौर से जहां पर कानूनी रूप से अनिवार्य है, जैसे बाइक का इंश्योरेंस कराना आपको जरूरी है थर्ड पार्टी का, मैंने आपको बताया, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि सरकार वहां पर एक तरह से बता देती नहीं आप इतना ही प्रीमियम रख सकते हो। तो इस तरह की चीजें आती है, वहां पर सरकार हस्तक्षेप करती है। और हमारी जो संस्था है जो इसका काम करती है वो है IRDAI, ठीक है, काफी अच्छा काम करती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस। तो ये जो अपनी संस्था है वो ये सारी चीजें इसलिए कर रही होती है कि कहीं से भी, अभी भारत जैसे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह का बीमा लेकर के नहीं चलते हैं, चाहे जीवन बीमा की बात हो चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात हो, ये दोनों चीजें क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये संभावना बनी रहती है कि शोषण किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से, वो ना हो इसलिए सरकार की दखलंदाजी भी रहती है। लेकिन अब कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो कहाँ से क्या सोचेगी कितना प्रीमियम रखा जाए। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपसे हजार रुपए लेते हैं, बहुत लोगों से 1000 रुपए कलेक्ट किया, तो सब मिलाकर के मान लीजिए इनके पास बन गया 100 करोड़ रुपए। कितना, 100 करोड़। अब जिस चीज का इन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ था वो इतनी फ्रिक्वेंटली होती है, इतनी ज्यादा होती है कि उसके बदले इनको 1000 करोड़ रुपए बांटना पड़ जाए। कितना, 1000 करोड़, तब तो ये बर्बाद हो जाएंगे। तो इनको ये कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितना प्रीमियम बनाना चाहिए। तो कहां से निकालते हैं, जो पिछली घटनाएं होती हैं, ये समाज को पढ़ते हैं,
ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था ये सारी चीजें। तो मैथ्स का देखिए कहां पर यूज हो रहा है कि कहाँ कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रायिकता है। और जो बीमा कर होती है ना, कंपनी होती है, वही बीमा में सम्मिलित प्रत्येक प्रकार के जोखिम से होने वाली संभावित हानि का आंकलन करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं, पक्का तो किसी को नहीं पता हुआ है, तो वो मॉडल से बताने की कोशिश करते हैं कि इतना खर्चा आपका हो सकता है, और उस हिसाब से ये सारी चीजों का प्रीमियम वगैरह का जो पॉलिसी है वो सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, फंक्शंस क्या क्या है। पहला तो सबको पता है कि आपके जीवन में जो अनिश्चितता है उसको दूर करके निश्चितता प्रदान करना, कि नहीं गाड़ी इतनी ज्यादा नहीं पलट जाएगी कि आप फिर सर्वाइव ही ना कर पाओ। तो वो क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, जोखिम से हानि होने पर बीमा उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है। ठीक, अच्छा अगर आपको नुकसान हो गया तो बीमा अगर आपने करा रखा है तो क्या हो जाएगा कि आपके उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ऐसे समझिए, सुरक्षा क्या है, प्रोटेक्शन, जोखिम को बांटना, तो ये प्रोटेक्शन किस चीज से है, जो भी अनिश्चितता है उनसे प्रोटेक्शन है आपको। ठीक है, साथ में हो गया है नुकसान तो फिर क्या हो जा रहा है, सुरक्षा क्या हो रहा है कि वो नुकसान की भरपाई हो जा रही है। और इससे क्या है कि जोखिम जो आपका था ना, किसी एक इंसान का जिसको वास्तव में जोखिम हुआ, उस जोखिम को बहुत सारे लोगों में बांट दिया गया। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता, इसमें क्या होता है, रिस्क शेयरिंग हो जाती है। मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, होगा कुछ ही लोगों को। अब जिन लोगों को हुआ वास्तव में उनके नुकसान की भरपाई इसलिए होगी क्योंकि उनका नुकसान सारे लोगों में बंट गया। जिनको नुकसान नहीं हुआ उन्होंने कुछ पैसे तो दे ही रखे थे, तो हुआ क्या है कि वो नुकसान जो था वो एक तरह से बंट गया। तो जो रिस्क था, जिनको वास्तव में रिस्क की वजह से नुकसान हुआ, तो देखो एक चीज होती है पेरिल, बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिल्स। ठीक है, जहां से आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो पेरिल्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है, और ज्यादा रिस्क है तो नुकसान हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो आपको क्या बोलोगे, लॉस हो गया। तो क्या हो सकता है कि रिस्क है, अब लॉस अगर हो गया है तो उसको बहुत सारे लोगों में बांट दिया गया है, इसलिए चीजें चलती रहती है, बच जाती है। अच्छा, अगला चीज क्या आती है, पूंजी निर्माण में सहायक। भारत में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है हमारी LIC। ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है इसमें। अब LIC के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे लोगों ने क्या करा रखी है, पॉलिसीज खरीद रखी है जीवन इंश्योरेंस की, है ना, अलग अलग तरह के नाम रहते हैं। अब उन पॉलिसीज से पैसा तो किसके पास आ गया, LIC के पास। अब जो पैसा आया LIC के पास, LIC क्या करेगी, पैसा तो आपको वापस करना ही रहता है। बीमा में उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अलग अलग तरह की पॉलिसीज रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर में आप समझ लीजिए कि बीमा में जो पैसा इकट्ठा किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगी LIC। तो उसको कहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, होता क्या है ना, जो पूंजी इतनी ज्यादा बन गई है, कैपिटल आ गया है, अब सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसमें LIC की जगह पैसा लगा देती है। सरकार की गवर्नमेंट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, उनको खरीद देती है, ऐसे ही कई जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो अगर पूरे देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो भी इस तरह की कंपनीज क्या कर सकती है, वहां पर इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो पूंजी का निर्माण होना चाहिए, और पूंजी का निर्माण इस तरह से हो जाता है। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है, क्या है, बीमा कराने वालों से प्रीमियम के रूप में। प्रीमियम क्या होता है, वही जो पैसा दे रहे होते, तो क्या क्या चीजें होंगी, देखो एक तो पॉलिसी हो गई, जो भी दस्तावेज आपने लिखित रूप में साइन किया हुआ है सारे लोगों ने, दोनों पार्टीज ने मिलकर के। दूसरा क्या हो गया, जिसका इंश्योरेंस हुआ है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, बीमाकृत, जिसने किया है जो कंपनी है उसको बोलते हैं बीमाकार या फिर इंश्योरर। और जो पैसे दे रहा है ना, इंश्योर्ड, जो इंसान हमेशा पैसे दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली पीरियोडिक होता है, एक साल में सालाना देना होता है, या फिर मासिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, उसको बोल देते हैं प्रीमियम। और एक और चीज होती है उसको बोलते हैं बीमित राशि। क्या बोलते हैं, बीमित राशि, कि आपको इतना पैसा तक दे सकते हैं। वो ये है कि अगर आपको नुकसान हुआ तो हम इतनी तक क्षतिपूर्ति करेंगे आपकी, तो उसको भी बोल देते हैं बीमित राशि। ठीक, अच्छा, इंश्योर्ड अमाउंट बोलते हैं उसको। अब प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उससे एकत्रित कोष, एक काफी पैसा आपका फंड बन गया, का विभिन्न ऐसी योजनाओं में विनियोग कर दिया जाता है जिनसे आय होती है। तो वही है, आपका जो भी कंपनी है उसने पैसा इकट्ठा किया, अब ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां से पैसे और बन सकते हैं। ठीक, अच्छा, व्यावसायिक सेवाओं में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी, बीमा की बात कर रहे थे। अब बीमा में ही बीमा के सिद्धांत, तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है बीमा का वो हम लोगों ने बात कर ली थी, लेकिन बीमा की जो पॉलिसी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत क्रूशियल है समझना कि क्या क्या चीजें होती हैं। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पहली जो क्वालिटी आती है ना, उसको बोलते हैं कि अटमोस्ट फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, बीमा के सिद्धांत कार्यवाही अथवा आचरण के वे नियम हैं
जिन्हें हिताधिकारियों का मतलब हो गया जो स्टेक होल्डर्स है, कौन कौन हो गया, इंश्योर्ड हो गया और इंश्योरर हो गया, बीमाकृत हो गया और बीमाकारक हो गया, द्वारा अपनाया जाता है। तो ये वो सिद्धांत होते हैं कुछ, अगर ये नहीं होंगे तो इंश्योरेंस चल नहीं पाएगा। ठीक है, आपको मजा भी आएगा, शायद पहले से इस तरह से नहीं देखा होगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन एक चीज समझिए कि अगर इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया तो फिर बीमा नहीं चल सकता है। ठीक है, तो पहली जो चीज आ जाती है भाई वो आती है कि पूर्ण सद्विश्वास होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट मतलब एकदम उच्च कोटि का। क्यों होना चाहिए समझिए, बीमा क्या है यार, बीमा एक ऐसा टूल बनाया गया है जिसमें किसी इंसान की जो भी जीवन चल रहा था उस जीवन से गाड़ी एकदम से उतर जा रही है, पलट जा रही है, उसको वापस वहां पर लाया जा सके। तो अच्छी नियत से काम किया जा रहा है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो जो कंपनी है वो ये कह रही है कि आपका जोखिम है, मैंने ले लिया, आप मुझे पैसे देते रहो। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए कि यहां पर जिसने इंश्योरेंस करवाया, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, और आपने कुछ ऐसी बीमारी है जो आपको पहले से बीमारी थी, आपने छिपा के रखा हुआ है कि ये तो मुझे पहले से बीमारी थी, मैं बताता नहीं हूं, इसी बीमारी को ठीक कराने के लिए मैंने पहले इंश्योरेंस ले लिया, बाद में मैं जाकर के मैं क्या करता हूं कि मैं बताता हूं ये तो मुझे बीमारी अभी पता चली है, तो अब मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लूंगा। तो ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो जाएगी, है ना। और इंश्योरेंस कंपनी वास्तव में किसी और ऐसा इंसान हो जिसको वास्तव में समस्या हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी वहां पर जाकर के कुछ बोली नहीं, आपको तो पहले से समस्या थी। तो दोनों ही तरफ से जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर पूर्ण सद्विश्वास नहीं है। ठीक, अच्छा इसी में कई चीजें आती है, एक एक करके समझिए। जो बीमा आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पॉलिसी होती है, पूर्ण सद्विश्वास है ना। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से कुछ फ्रेंच ऐसे टर्म्स होते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं क्योंकि कई बार उन सारी चीजों को स्टार्टिंग में वहीं पर लिखा गया था। तो आपका ये टर्म है, इसको पूर्ण सद्विश्वास को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हुआ, इसकी प्रसंविदा जो है ना, अर्थात पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित प्रसंविदा होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरा टोटल फेथ में लिखा जाता है, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, गुड फेथ। बीमाकार जो है ना और बीमाकृत दोनों को प्रसंविदा के संबंध में एक दूसरे के प्रति सद्विश्वास दिखाना चाहिए, जरूरी है, नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। किस तरह का सद्विश्वास दिखाएं, मतलब मुझे आप में बड़ी श्रद्धा है, ये सब नहीं। जिस चीज का बीमा हो रहा है उस चीज से आवश्यक जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपको देनी चाहिए। आपको मतलब अगर मैं बीमा करा रहा हूं तो मैं पहले से बता दूंगा कि देखो मेरा ये तो है, मुझे ये समस्या हो चुकी है, मेरा ये चीज की प्रॉब्लम थी, और अगर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं और कल को पता चल गया बीमा कंपनी को कि इनको पहले से समस्या थी, तो वो बीमा की जो पॉलिसी उसको रद्द भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी होता है और कानूनन ऐसा होता है। ठीक, अच्छा ऐसे क्या होता है इसमें, जो बीमाकृत की जिम्मेदारी है, बीमाकृत मतलब अगर मैं इंश्योर्ड हूं, मैं पॉलिसी खरीद रहा हूं, मैं प्रीमियम पे करूंगा, तो मैं कौन हो गया, बीमाकृत हो गया। मेरी जिम्मेदारी है कि स्वेच्छा से अपने आप वॉलंटियरली प्रस्तावित जोखिम के लिए जो महत्वपूर्ण सभी तथ्य है ना उनकी संपूर्ण और सही जानकारी दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो कंपनी उसकी क्या जिम्मेदारी है, जो बीमाकार है वो बीमा प्रसंविदा की जो सभी शर्तें हैं उनको स्पष्ट करे। पहले से ऐसा बोल दिया उसने कि नहीं हम तो आपको हर चीज में इंश्योरेंस दे देंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन छोटे छोटे लिखे रहते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप लगा करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा, उसमें उन्होंने कहानी लिख दी कि नहीं नहीं ये चीज इसी कंडीशन में होगी, मतलब कुल मिलाकर के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे बना दी कि आपको कभी भी पैसा मिलेगा ही नहीं, तो ये भी छलावा हो जाएगा। तो दोनों ही तरफ से होना चाहिए, जो इंश्योर्ड है वो सारी चीजें डिस्क्लोज करे और जो कंपनी है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल क्लियर करे कि नहीं आपको इस स्थिति में पैसे मिलेंगे, इस स्थिति में नहीं मिलेंगे, पहले से ही पता हो। ठीक है, नहीं तो कोई पॉलिसी खरीदे ही ना। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इस स्थिति में इन्होंने बताया हुआ था और तो मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो ऐसा छलावा नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा फिर क्या है इसमें, जो बीमाकृत है ना, ये यदि महत्व के तथ्य कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी को उजागर नहीं करता है, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ काम किया जो मुझे पहले से हेल्थ को रिलेटेड आप समझ लीजिए कोई मुझे कोई डिसीज है, कोई बीमारी है और मैंने पहले से बताया नहीं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा कि इनको तो पहले से डिसीज थी और अब मुझे इंश्योरेंस के बाद पैसे मांगने आ गए। तो ऐसे में क्या हो सकता है ना, जो हमारा इंश्योरर है वो क्या करता है उस पर ये डिपेंड करेगा कि चाहे वो अगर चाहता है ना तो वो रद्द भी कर सकता है बीमा को। ठीक है, जो बीमा प्रसंविदा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो पॉलिसी थी, उसको रद्द भी कर दे अगर वो चाहे तो। और इसीलिए ये सब ना हो, केस चलता है, कोर्ट केस भी चलता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। इसलिए मीनिंगफुल तभी है जब पूर्ण सद्विश्वास हो, है ना। तो ये हमारा पहला सिद्धांत आ जाता है। आगे के जो सिद्धांत है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले के वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं हो जाए। तो सारे सिद्धांत अभी और भी चीजें आएंगी जो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये तो पहला हमारा सिद्धांत था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।